नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KVS ज्ञान पर, जिसमें आप देखते हैं रोज़ाना 8 बजे फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज और जिसमें होते हैं हमारे 15 प्रश्न, उनका देना होता है आपको जवाब। तो आज की क्विज शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्विज डे 6। आज का पहला प्रश्न है हमारा, एक भारी नाभिक की हल्के नाभिक में टूटने की क्रिया क्या कहलाती है। आपको बताना है कि जब भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटता है तो वो प्रक्रिया क्या होती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है नाभिकीय संलयन, दूसरा है नाभिकीय विखंडन, तीसरा है रेडियो एक्टिव क्षय और चौथा है द्रव्यमान क्षति। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आंसर नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। तो देखिए, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में तो भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटता है, जबकि नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिक से किसका निर्माण होता है, भारी नाभिक का निर्माण होता है। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। पहला है फिल्टर, दूसरा है ट्रांसफार्मर, तीसरा है एमीटर और चौथा है दिष्टकारी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है डी, दिष्टकारी, जिसको हम रेक्टिफायर भी बोलते हैं। यानी कि रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC को किस में बदला जाता है, DC में बदला जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तक जाए। 4 ऑप्शन है। पहला है 36 से 30 डिग्री के कोण पर, दूसरा है 36 से 60 डिग्री के कोण पर, तीसरा है 36 से 90 डिग्री के कोण पर और चौथा है 36 से 45 डिग्री के कोण पर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 36 से 45 डिग्री के कोण पर। अब देखो यहाँ तो क्रिकेट की गेंद दिया गया है, लेकिन क्रिकेट की गेंद के अलावा आप किसी पत्थर को भी फेंकेंगे तो भी अगर आप 36 से 45 डिग्री के कोण पर उसको फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम दूरी तक जाता है। ठीक है, और ये जो गति होती है ये कहलाती है हमारी प्रक्षेप गति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल का घनत्व कितना होता है। जल का घनत्व कितना होता है। पहला है 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 4 केल्विन, तीसरा है -4 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही आंसर बताना है इसका क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वायु की आर्द्रता मापने का उपकरण है। यानी कि वायु की आर्द्रता को किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है इलेक्ट्रोमीटर और चौथा है आर्द्रता मापी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। यानी हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफार्मर का क्या उपयोग है। यानी ट्रांसफार्मर किस काम में आता है। पहला ऑप्शन है AC को DC में बदलने के लिए, दूसरा है DC को AC में बदलने के लिए, तीसरा है AC को कम या ज़्यादा करने के लिए और D है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, AC को कम या ज़्यादा करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन है कार्य, दूसरा ऑप्शन है विभव और तीसरा है विद्युत क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है बल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर है ए, कार्य। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य का मात्रक है। देखिए कैसे, B बराबर लिखा जाता है W/Q। तो यहाँ से हमारे पास आएगा W बराबर QV।
ठीक है। Q होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और V होता है विभव। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, कार्य, यानी कार्य बराबर हो गया, अगर Q को हम इलेक्ट्रॉन मान लें तो EV। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक हो गया, कार्य का। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। आपको बताना है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी है, स्मॉल g की। पहला ऑप्शन है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा है 9.8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा है 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चौथा है 98 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। डॉपलर जो प्रभाव है वो निम्न में से कौन सी घटना से संबंधित है। पहला है ध्वनि, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है चाल और चौथा है जनसंख्या। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्वनि, यानी डॉपलर जो प्रभाव है वो किससे संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इम्पोर्टेंट है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप यानी कि भूकंप की तीव्रता को किसमें मापा जाता है। पहला ऑप्शन है रिएक्टर पैमाने द्वारा, दूसरा है डेसिबल में, तीसरा है भूकंप मापी द्वारा और चौथा है पास्कल में। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिएक्टर पैमाने द्वारा, यानी इसको रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं और जो यंत्र है उसका नाम है सिस्मोग्राफ, यानी कि सिस्मोग्राफ के द्वारा रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका। पहला ऑप्शन है प्रतिरोध अधिक गलनांक कम होता है, बी है प्रतिरोध कम और गलनांक अधिक होता है, तीसरा है प्रतिरोध शून्य और गलनांक कम होता है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिरोध अधिक व गलनांक कम। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, इसका प्रतिरोध तो अधिक होना चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, यानी कि पराश्रव्य जो तरंगे हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज, दूसरा है 20,000 हर्ट्ज, तीसरा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच और चौथा है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। यहाँ पूछा गया है सर्वोत्तम चालक, ठीक है। पहला ऑप्शन है ए, प्लास्टिक, दूसरा है पारा, तीसरा है लकड़ी और चौथा है चमड़ा। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पारा, यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से जो सर्वोत्तम चालक है वो कौन सा है, पारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि एक फर्मी कितने के बराबर होता है। एक फर्मी जो वैल्यू होती है वो निम्न में से कितने मान के इक्वल होती है। पहला ऑप्शन है 10⁻⁻15 मीटर, दूसरा है 10⁻⁻12 मीटर, तीसरा है 10⁻⁻9 मीटर और चौथा है 10⁻⁻10 मीटर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका है आंसर पहला ऑप्शन ए, 10⁻⁻15 मीटर। इस क्वेश्चन को हमने पहले वाले क्विज में भी सॉल्व किया है कि नाभिक की जो कोटि होती है वो एक फर्मी ऑर्डर की होती है, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि आज की क्विज का लास्ट प्रश्न कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है। पहला ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, दूसरा है डायनमो, तीसरा है विद्युत मोटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी,
विद्युत मोटर, यानी कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो इस तरह से आज की क्विज हमारी कंप्लीट हो गई है। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई क्विज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।